डोंट वरी पॉइजन, हिम्मत से काम लो। अरे नखरारी, संभालो अपने आप को, नखरारी। अरे नोटिस बोर्ड पे ऐसा क्या नोटिस लगा था कि नखरारी उसे पढ़कर बेहोश हो गई? जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ा है वो मेरी बात ध्यान से सुने। मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मैजिकल गॉर्मे ऑफ कुकिंग ने चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था, जिसमें फूड फॉर हेल्थ के बारे में खास बात हुई थी। मैंने जब इस सब्जेक्ट पर अपने थॉट का पेपर प्रेजेंट किया तो पूरी सभा में खलबली मच गई। कुछ लोग तो बेहोश हो गए। जानते हो, वो पेपर मैंने फूड ऑफ थॉट पर लिखा था, क्योंकि पौष्टिक खाना ही हमारे दिमाग को ताकत देता है। इसलिए मैंने जादू हाई के खाने के मेन्यू को बदलने का फैसला किया है और फूड फॉर थॉट के हिसाब से ही उसमें चीजें शामिल की। मेरी बात को मजाक मत समझो तुम लोग। खाना तैयार है, आप लोग अपनी अपनी सीट्स ग्रहण करें। वैसे ये तो पता चले कि आज के मेनू में है क्या? आज के मेन्यू में बैंगन सौफले, भिंडी सूप और पालक पुडिंग। क्या? हाँ, अभी तक तुमने पूरे वीक का मेनू सुना ही कहा है। मैं जा रहा हूँ, मैं ये सब नहीं खा सकता और ये सब खाने के लिए मुझे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। यार मिस खानदानी को कोई समझा नहीं सकता क्या? शांति। मैं मिस खानदानी को समझा सकता हूँ। कैसे समझा सकते हो? ऐसे। ये वो नहीं लेंगी। वो जरूर लेगी। मिस, मैम, ये पृथ्वी का हेल्थ फूड है। अच्छा है, लेकिन सिर्फ फील करने के लिए। और जब तुम किसी टेंशन में हो तब। अब जरा मेरी डिश ट्राई कीजिए, करेला कैसरोल। संजू, तुम अब उस करेला कैसरोल के बारे में मत सोचते रहो, जो कि हमारे उस इम्पॉसिबल मिशन के बारे में सोचो। हाँ, लेकिन हमें उस इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल करना है। अब ये सब छोड़ो यार, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस खानदानी के खाने में और हमारे मिशन में दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा भयानक है। और ये गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग मैम। सिट डाउन। मैंने सुना है कि आज सुबह आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया नाश्ता किया है। आई नो। आज के लेसन में मैं आपको एक ऐसा मंत्र सिखाने जाऊंगी जिससे आप किसी भी तरह का कोई भी सीक्रेट लॉक खोल सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जोया, पूछो क्या पूछना है। मैम, हम किस तरह के लॉक्स खोल सकते हैं? उस मंत्र से तुम किसी भी सीक्रेट बॉक्स का लॉक, किसी भी सीक्रेट पैसेज का लॉक या फिर किसी भी सीक्रेट दरवाजे का लॉक खोल सकते हो। चलो, मैं ये मंत्र लिखकर तुम लोगों को सिखाती हूँ। जैसे ही ये मंत्र वो दोनों लड़के पढ़ेंगे, मुझे फौरन पता चल जाएगा कि उन्होंने कौन सा दरवाजा खोल लिया है। और एक बार मुझे उस दरवाजे का पता चल गया तो मुझे ओडीन के प्लान का पता भी चल जाएगा और तब मैं उनका सारा प्लान तहस नहस कर दूंगी। हर हाल में जीत मेरी ही होगी, सिर्फ मेरी। शान, मुझे लगता है मिस भी आचार्य ओडिन के प्लान में शामिल है। तुम ये कैसे कह सकते हो? तुमने देखा नहीं, जब मिस हमें मंत्र से लॉक खोलने के बारे में बता रही थी तब वो हमारी ओर किस तरह मीनिंगफुल नजरों से देख रही थी। लेकिन सर ओडिन ने तो कहा था कि ये तो एक सीक्रेट मिशन है ना। हाँ, तो हो सकता है वो पृथ्वी की कोई FBI एजेंट हो। तो वो यहाँ क्या कर रही है? मेरी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहवासी हूँ जो फंस गया हूँ तुम जैसे खतरनाक जादूगरों के बीच में।
तुमने ये सब बातें कहाँ से सीखी? टीवी से। तुम टीवी नहीं देखते क्या? वैसे संजू, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं टीवी नहीं देखता? सच्चाई तो ये है कि मैंने 70% पृथ्वी की बातें टीवी से ही सीखी, जानी और समझी है। अच्छा, एक मिनट, ये देखो। हाँ, हंसा, मैं हूं ना। You're too good, excellent। अब मैं तुम्हें क्रिकेट की करामत दिखाता हूँ। देखो, ये और ये बॉलर आ रहे हैं और बॉलर ने बॉल डाली और ये 6। वाओ! अब तुम बिग बी से मिलने वाले हो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे पाप करते हैं। नाम है शहनशाह। मेरे भाई जूनियर अमिताभ, जरा डायलॉग ढंग से बोलो ना, वरना बच्चन अंकल नाराज हो जाएंगे। मतलब ये कि शहनशाह नहीं, शहनशाह, शहनशाह। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी जैकी चैन को देखा है? वो कमाल का एक्टर है, पता है? वो हवा में उड़ के किक्स मारता है। अच्छा, हाँ, देखो ऐसे। ओह, हाय, मार डाला। अरे संजू, क्या तुमने अभी अभी कोई आवाज सुनी? मुझे लगता है वो आवाज इस दरवाजे से आई है। फिर से मार के देखता हूँ। नहीं नहीं, मत मारो, जाने भी दो यारो। पहला दरवाजा। पहला दरवाजा? हाँ। ओहो, जरा आहिस्ता से बच्चों, मैं बूढ़ा दरवाजा हूँ, इतना जोर लगाओगे तो टूट जाऊंगा। अरे अरे, तुम प्यार से रिक्वेस्ट करोगे ना तो मैं खुद ही खुल जाऊंगा। ठीक है डोर महाराज, प्लीज खुल जाइए। ये लो, मैं खुल गया। वेलकम वेलकम। अब मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। Oh my God, लगता है हम लोग अंदर फंस गए। ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। इतनी जल्दी क्या है निकल के बाहर जाने की? ठहरो, मुझसे बात करो। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। और ये बताओ तुम कौन हो और हम पर कौन सी ट्रिक कर रहे हो? वही तो बताने जा रहा हूँ। खैर, आज 250 साल के बाद कोई तो मिला। अब मेरी स्टोरी सुने बिना तुम दोनों कैसे जा सकते हो? हम किसी 250 साल पुराने पंगे में फंस गए। मैं भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट था, लेकिन टेक्निकली मैं एक एक्स स्टूडेंट हूँ। वो लाल टमाटर क्या अभी भी पढ़ाती है? लाल टमाटर मतलब? अरे वो ही मिस मिर्चिली। हाँ। अब मेरी कहानी सुनो। मिस मिर्चिली के गुस्से की वजह से मैं आदमी से इस दरवाजे के रूप में बदल गया। हुआ यूं कि एक बार मैंने मिस मिर्चिली के क्लास में कुछ हंसी मजाक कर दिया तो वो मेरे ऊपर भड़क गई। भागे? कैसे? अरे मैडम दर्शिना ने जो मंत्र सिखाया था वो हमें किस दिन काम आएगा यार। यस। कोई फायदा नहीं बच्चों, एक बार मैं बंद हो गया तो कोई मंत्र मुझे खोल नहीं सकता। लेकिन मैं तुम्हें जाने दूंगा क्योंकि तुम लोग मेरी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं लगते। शायद तुम्हें कहीं जाने की जल्दी है, पर मेरी स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई। हम आपकी पूरी कहानी सुनने फिर आएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो चलो। शान, संजू, कहाँ थे तुम दोनों? बता दे इसे। बता दे।
मगर छोड़ो, बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो मत बताओ। तुम्हारी स्टूपिड सीक्रेट जाने की क्यूरियोसिटी नहीं है मुझे। ठीक है, अगर ये बात है तो नहीं बताते। शान, मुझे ये बताओ, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, भला मैं क्यों अवॉइड करूँ तुम्हें? अरे नहीं कोई बात नहीं है। थैंक यू। और बताओ मेरे शेर दिल बच्चों, स्टडी कैसी चल रही है? सर, स्टडीज तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, लेकिन सर आप हमें क्यों नहीं पढ़ाते हैं? पहले तुम लोग बेसिक तो सीख लो, फिर मैं भी लूंगा तुम लोगों की क्लास। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस रूप में मैं लूं तुम लोगों की क्लास? किस रूप में? या फिर इस रूप में? या फिर इस रूप में? सर आप तो कमाल के हैं। अरे ये तो छोटी सी बात है, अभी तुमने मेरे कमाल देखे कहाँ हैं? दिखाऊंगा। इरावत की इस काबिलियत का मैं एक बहुत बड़ा फायदा उठा सकती हूँ। क्यों ना मैं इरावत को बुढ़े ओडीन के खिलाफ भड़का दूं। और यही ठीक रहेगा। देखो शान, मेरी गलती नहीं थी, वो सिर्फ सर देखो इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे कमरे की तलाशी ली है। हाँ, लेकिन किसी को क्या पड़ी है हमारे रूम में घुसकर तलाशी लेने की? वो मैं ही थी बेवकूफों, जिसने तुम्हारे कमरे की तलाशी ली थी। किसी तरह मैं संजू को जादू हाय से निकलवा दूं। हाँ, एक तरकीब है मेरे पास। मैं किसी तरह फैकल्टी से ऐसी रिपोर्ट बनवाकर ओडीन के पास पहुंचवा दूं, जिसमें लिखा हो कि संजू अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा। तब तो ओडीन को मजबूर होकर जादू हाय से संजू को बाहर निकलना पड़ा। और मेरा ये काम मिर्चिल्ली से बेहतर और कौन कर सकता है? कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। लोगों को बेजान चीजों में और बेजान चीजों को लोगों में बदलना एक ऐसी जादुई कला है जिसे सीखते सीखते तुम्हें 100 साल लग जाएंगे। चलो शुरुआत इन छोटे छोटे बॉल से करते हैं। क्या तुम इन बॉल्स को किसी और चीज में बदल सकते हो? चलो बदलो, चलो बदलो। Very good, Zoya. Excellent. Poison, you're a worm. सैंडविच, इधर लाओ, इधर लाओ। भूख लगी है। Excellent work, Shan.
देखो तो इस रहीवासी को, बेचारा इतना आसान काम भी नहीं कर सकता। दया आती है इस पर। इसे तो इस स्कूल में रहने का हक भी नहीं है। शान, तुमसे सिर्फ 1 हफ्ता पहले यहाँ जादू हाई में आया है और देखो कितना प्रोग्रेस कर चुका है। और एक तुम हो, तुम तो बिल्कुल डफर हो, डफर। कोई बात मुझे जल्दी समझ में क्यों नहीं आती। तुम एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़के हो एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स शान, तुम कितने अच्छे हो। और तुम्ही ने तो वो टॉकिंग डोर ढूंढा था ना, लेकिन मैंने टॉकिंग डोर नहीं ढूंढा था। वो अलग बात है कि वो बाय चांस मुझे मिल गया था, लेकिन मिल तो गया ना वो भी तुम्हें। अच्छा संजू, एक बात बताओ, तुम जोया की मदद क्यों नहीं लेते? नो नेवर, मैं उसकी मदद कभी नहीं लूंगा। मैं खुद कभी उसकी मदद नहीं करूंगी। देखो जोया, ऐसा मत कहो। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुम उसे पसंद भी करती हो। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो शान। ठीक है, वैसे मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना ही तुम्हें पसंद है। मैं तो यही समझता था। मैजिक सीखने के लिए सबसे जरूरी है दूसरों के दिमाग में क्या थॉट है ये जानना, समझे? लेकिन दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है ये तुम कैसे जान सकती हो? ESP पावर से। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। लगता है फेकम फाक कर रही है, बेवकूफ समझती है। कुछ भी कहो, जोया काफी टैलेंटेड लगती है। थैंक्स शान, तुमने भी टैलेंट को पहचाना। और मिस्टर संजू, आप गलत सोच रहे थे। मैं कोई फेकम फाकी नहीं कर रही थी। लेकिन मैंने सब कहा कब? मुझसे भले ही कुछ नहीं कहा, सिर्फ सोचा और मैंने वो सुन लिया। That is ESP। वो रहीवासी बिल्कुल बेकार है। उसे इस स्कूल में रहने का कोई हक नहीं है। मैं मिस चिल्ली की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। संजू एक डम स्टूडेंट है। जादू हाई से उसको निकाल देना ही जादू हाई के लिए बेहतर होगा। वो सब तो ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि संजू को थोड़ा समय और देना चाहिए। थोड़ा क्या, हम उसे काफी वक्त दे चुके हैं। एक अच्छे स्कूल की पहचान उसके स्टूडेंट से होती है। ये हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। हमें इस बात पर खास ध्यान देना पड़ता है कि हमारे स्टूडेंट्स सीनियर इंटरगैलेक्टिक सेकेंडरी एग्जाम में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और संजू की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल होपलेस है। मैंने भी अपने क्रिस्टल बॉल में कुछ देखा है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मिस्टर नेत्री, आप अपने प्रेडिक्शंस अपने पास रखिए। बसमा, तुम क्या कहते हो? मेरा भी यही मानना है कि उस रहीवासी में जादू सीखने की काबिलियत नहीं है। तब तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि हम सबको अपना फर्ज निभाते हुए अपनी वाइस प्रिंसिपल को ये रिपोर्ट देनी होगी कि उस रहीवासी को फौरन स्कूल से निकाल दिया जाए। और उसके बाद मैं बड़े ही अफसोस के साथ अपना फर्ज निभाते हुए आचार्य ओडीन के सामने उस रिपोर्ट को पेश कर दूंगी। फिर वो बुढ़ा मजबूर हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। ये क्या? ये कल का छोकरा माइंड पावर की किताब पढ़ रहा है। अपनी दिमागी शक्ति को बढ़ाना चाहता है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं इसके दिमाग की बत्ती को ही गुल कर दूंगी। वाशे वाचाही वाचू वाचांशाला आशी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।